नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ब्रह्मांड का लघु चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया है। इसे ऋषियों ने अंड पिंड ब्रह्मांड का नाम दिया है। अंड यानी अंडे के आकार का, इसका आकार एक अंडे के समान है और पिंड जो इसका चरित्र है यही हमारे शरीर के अंदर विराजमान है। जो ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर भी है और इसे संतों ने कहा है कि अंड पिंड ब्रह्मांड से पार देश हमारा है, यानी कि इससे निकलने के बाद हम सतलोक में जाएंगे। ये जो ये गोल अंदर है, इसके अंदर काल ब्रह्म ने नकली सिस्टम बनाया हुआ है। नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, नकली अलखलोक, नकली सतलोक। यहाँ पर वो पुण्यकर्मी आत्माओं को फंसा के रखता है और यहाँ पे उसने 88,000 द्वीप बनाए हैं जो 88 खेड़े हैं उनके लिए। और ये सप्तपुरी जैसे ध्रुव, प्रहलाद जैसी आत्माएं जो ज़्यादा पुण्यकर्मी आत्माएं होती हैं उनको यहाँ पर उन्होंने फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है। अब ये सभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये इन तीनों के लोक हैं और ये पृथ्वी के नीचे के लोक हैं जैसे पताल, महातल, वितल, तलातल, अतल, सुतल। और जब कोई साधक भक्ति करके जाता है तो जैसे उसके आखिरी समय तक जो श्रद्धा जिस प्रभु में होती है वो उसको प्राप्त करता है। अगर वो उसकी ज़्यादा श्रद्धा विष्णु जी में है तो अंतिम समय वो विष्णु जी के लोक में जाएगा। अगर उसकी श्रद्धा ब्रह्मा जी में है तो वो ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और अगर शिव जी में है तो वो शिव के लोक में जाएगा और अगर दुर्गा माता में है तो वो आखिरी समय दुर्गा माता के लोक में जाएगा। पर वहाँ से जब उसकी पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसको फिर दोबारा 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाता है। ये है पृथ्वी लोक और ये धर्मराज का लोक है, स्वर्ग नर्क। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ये ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी जिनको 3 गुण का है। गीता में ने 3 गुण का नाम दिया है। ये ब्रह्मा यहाँ पर देवी दुर्गा और इनके पिताजी काल ब्रह्म के सहयोग से इन तीनों को उत्पन्न करके कोमा में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ तैयार करके रख लेते हैं, वैसे ही जैसे आटा होता है, आटे को गूंद के तैयार करके रख लिया जाता है, वैसे ही इसने ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी को यहाँ पे तैयार करके रखा है। और जब इनकी ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी जो प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं इनकी डेथ होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी, शिव जी ये तीनों जन्म मृत्यु में है। इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इसके बारे में देवी पुराण के 123 नंबर पेज 3 स्कंद में प्रमाण है और वो कह रहे हैं कि तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हुआ है। मैं ब्रह्मा और विष्णु हम तुम्हारी ही संतान है। इससे ये प्रमाणित होता है कि दुर्गा माता इनकी माता है और इन तीनों देवी देवताओं की जन्म मृत्यु होती है। उसके बाद ये तीनों देवता नीचे आ जाते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं उनकी मृत्यु के पश्चात वो 84 लाख या जो जैसे उनके कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अगला जन्म दे दिया जाता है। अब हम चलते हैं अगले फ्लैक्स के ओर। जैसे हमने पिछले फ्लैक्स में देखा था वो एक ब्रह्मांड का चित्र था, ऐसे ही ये 21 ब्रह्मांड का चित्र है। जैसे कोई धनी पिता अपने बेटे को 21 प्लाट गिफ्ट कर देता है कि आप 21 प्लाटों के मालिक हैं, वैसे ही काल ब्रह्म को कबीर परमेश्वर जी ने 21 ब्रह्मांड दिए थे और ये उसका 21 ब्रह्मांड है। इसको पार करके ही हम सतलोक में जा सकते हैं। और उसने ये अपने 5-5 के ग्रुप बनाए हैं, 5-5 ब्रह्मांडों के। इसको महाब्रह्मांड कहते हैं। और ऊपर जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट के लिए नीचे 20 का ग्रुप बना दिया और एक घर अपने लिए रख लिया। वैसे ही सिस्टम यहाँ पे है, उसने 20 का ग्रुप अपने कैबिनेट के लिए रखा हुआ है, मतलब जो उसने जीव उत्पन्न किए उनके लिए। और ये ऊपर वाला सिस्टम है जो ये उसका खुद का है। यहाँ पे उसने नकली अनामी लोग, नकली अगम लोग, यहाँ पर भी लोग पुण्यकर्मी आत्माओं को फंसाने का सिस्टम बनाया है उसने, काल ब्रह्म ने। और यहाँ पे वह द्वादश अचिंत्य भक्तों का निवास। यहाँ पे वो क्या करता है काल ब्रह्म, जो ज़्यादा पुण्यकर्मी आत्माएं होती हैं, जैसे कि अभी जो भी मैं एग्जांपल जैसे राधा स्वामी जी अभी के राधा स्वामी के जो प्रवर्तक हुए हैं वो भी एक पुण्यकर्मी आत्माएं थी। ऐसे ही है ना, पुण्यकर्मी आत्माओं को वो अब यहाँ पे रखता है ताकि वो संसार में उनको भेजकर अपने ज्ञान को लोगों तक भेज सके। और यहाँ है काल का निज
सतलोक। यहाँ पे उसने तप्तशिला रखी हुई है। यहाँ पे वो लोग जैसे तवा होता है ना, तवे की तरह एक बहुत गोल सी और बड़ी सी तप्तशिला है। यहाँ पे वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं या गलत काम करते हैं, जैसे चोरी, ठगी, मांस आदि का सेवन करते हैं, उनको यहाँ वो भून के खाता है। ये है भंवर गुफा काल के लोग से निकल के। ये इसका 10वां द्वार है और 10वां द्वार, इसके बाद ये 11वां, ये 9वां द्वार है, इसके बाद ये 10वां द्वार है। इसको करके हम 11वें द्वार जो परब्रह्म का लोक है उसमें पहुँचेंगे। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट फ्लैक्स में देखा कि 21 ज्योतिर्नंदिर काल ने कैसे हमें 21 ब्रह्मांड में फंसाया हुआ है और उसके 21 ब्रह्मांड की रचना के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरे फ्लैक्स की ओर आए हैं। इसके अंदर हम परमेश्वर कबीर साहिब की असंख्य ब्रह्मांडों के लघु चित्र को देख रहे हैं। ये सारे कबीर परमेश्वर जी के द्वारा शब्द शक्ति के द्वारा रचित ब्रह्मांड है। ये शरपुरुष यानी कि ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड है। जब इसने सतलोक में गलती की थी तो कबीर परमेश्वर जी ने इसे सतलोक से बाहर निकाल दिया था। और ये अब परब्रह्म जो रिश्ते में तो इसका भाई लगता है, इसको 7 शंख ब्रह्मांड जैसे करोड़, 10 करोड़, नील, पद्म, शंख, और ये 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है। इसके बाद ये ब्लू पोर्शन है, ये सतलोक है। ये असंख्य ब्रह्मांडों का काउंटलेस ब्रह्मांड यहाँ पे ब्रह्मांड है। सारी जीवात्माएं यहाँ पहले रहा करती थी। ये जो गोल गोल छोटे छोटे बने हुए हैं, ये कबीर साहिब जी द्वारा उत्पन्न किए हुए, शब्द शक्ति द्वारा उत्पन्न किए हुए पहले 16 पुत्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनमें ये 16 गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसके बाद ये मानसरोवर बनाया गया है। जब आत्मा यहाँ से ऊपर जाती है तो पहले यहाँ पे मानसरोवर में वो नहाती है और उसके जितने गलत कर्म होते हैं, जो उसके अंदर क्रोध जैसे लोभ, लालच, ऐसे बुरे कर्म होते हैं, वो उसके यहाँ पे धुल जाते हैं और वो फिर सतलोक का वासी हो जाता है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप ज्ञान गंगा, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह को भी पढ़ सकते हैं। और साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 7:30 से 8:30 बजे तक आता है, आप वो भी सुन सकते हैं।